सुप्रभात मित्रों, मैं रवीन सिंह बिस्ट फिर आपके बीच में हूँ। आज का विषय है परिस्थितियाँ और हमारा रिस्पॉन्स या उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण। अगर आप कालांतर में देखें, भविष्य में देखें, किसी समय देखें, परिस्थितियाँ ही मनुष्य को असली मार्ग दिखाती हैं, या कहिए परिस्थितियाँ ही भविष्य का निर्माण करती हैं। अनेक उदाहरण हैं। अगर आप हमारे बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो श्री राम सिर्फ इस वजह से हैं कि उनको ऐसी परिस्थितियाँ मिली कि उन्होंने कष्ट झेले, दुख झेले, अंत में वो कार्य किया जो भविष्य में भी, भूत में भी किसी ने नहीं किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। उसी तरह श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जी ने जो जीवन में कार्य किए, वैसी परिस्थितियाँ उनको मिली, और परिस्थितियाँ ही ऐसी थी जिन्होंने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया। उसी प्रकार अर्जुन हो, दुर्योधन हो, अगर इनका नाम इतिहास में दर्ज है तो परिस्थितियां हैं जिनने इनको ऐसा बनाया। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन में व्यक्ति कभी कभी ये समझता है कि ऐसी परिस्थितियां आ गई, इतनी दिक्कत आ गई, कष्ट आ गए, तो ये कष्ट एक संकेत होते हैं कि आपकी लिए अवसर कहाँ है, या ईश्वर आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। इसलिए परिस्थितियों से कभी भी चिंतित, विचलित या परेशान नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ आप भविष्य के निर्माण के लिए आपके बीच में आई हैं। आपको उनको संकेतों को समझना पड़ेगा, और संकेतों को समझने के बाद ही आप कुछ कार्य कर पाएंगे। उदाहरण के लिए न्यूटन का नाम सबने सुना होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ जो कहते हैं बड़ा फेमस है, जो मेरे ख्याल से शायद गुरुत्वाकर्षण के लिए है। तो ये भी हो सकता था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा। उनने सोचा कि यार ये कहाँ से आ गया, सेब नीचे गिर गया, और उनने ये सोचा कि सेब नीचे गिरा। अगर उसे एक नॉर्मल तरीके से वो लेते तो शायद वो इतनी बड़ी जो रचना है उनके समय की, जो चीज़ है, थ्योरी है, उसको नहीं बना पाते। तो इसलिए वो परिस्थितियाँ ही थी जिनने न्यूटन को न्यूटन बनाया। उसी प्रकार से परिस्थितियाँ ही थी कि सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस बनाया, स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया। मान लीजिए स्वामी विवेकानंद अगर विश्व हिंदू सम्मेलन में ना जाते, ना उनको मौका नहीं मिलता, तो क्या वो जीरो पे इतना बड़ा भाषण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं जिनमें हम परिस्थितियों पे निर्भर रहते हैं। कई बार परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परंतु यही परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को महान बनाती हैं, ग्रेट बनाती हैं, और कभी कभी ऐसा बना देती हैं जिसकी कल्पना वो खुद नहीं कर पाता, भगवान बना देती हैं। इसी तरह हम लोग जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, या जिस तरह के दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनके पीछे ईश्वर के गूढ़ संदेशों को समझने का प्रयास करें। सोचें ये परिस्थितियाँ हमारे लिए क्यों आई हैं। शायद इसमें कुछ संकेत छुपे हुए हों, जो संकेत हमें कभी दिखाई ना दे रहे हों। इसलिए कभी निराश नहीं होइए, दुखी नहीं होइए, परिस्थितियों को समझिए, उसी हिसाब से रिएक्ट करिए, अपने को बढ़ाइए, परिवार को बढ़ाइए, देश को बढ़ाइए। जय उत्तराखंड, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का दिन शुभ हो।